तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास आया कि सर हमारे स्कूल में अच्छा कंप्यूटर का टीचर नहीं है, या कंप्यूटर टीचर जो है वो जो क्या समझाते हैं कुछ समझ नहीं आता। प्रोग्राम्स इतना टफ है कि प्रोग्राम्स माथा में आता ही नहीं है। क्या हुआ, प्रोग्राम दो दो पेज का प्रोग्राम कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में प्रोग्राम समझाया नहीं जाता। वो क्या, और या तो गूगल खोल के गूगल से में जो प्रोग्राम लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, या तो आपका बुक से आपको बोलेंगे कि ये प्रोग्राम पढ़ो, ये प्रोग्राम लिखो, पर समझाते कुछ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर साइंस का एक सीरीज लॉन्च किया। मैथ्स और साइंस का वीडियो तो रेगुलर अपलोड होता ही है, आपको पता है। जो जो हमारे चैनल पे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैथ्स और साइंस का तो रेगुलर वीडियो अपलोड होता है। पर कंप्यूटर साइंस के ऊपर हमने नया से एक सीरीज स्टार्ट किया। तो ये कंप्यूटर साइंस का सीरीज का मेनली एम यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम आप अगर बुक में देखो क्लास टेन का बुक में सिर्फ प्रोग्राम भरा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोग्राम मिलेगा, और प्रोग्राम दो दो पेज का बड़ा लंबा लंबा प्रोग्राम, जो कि देख के ही डर लग जाता है, रातों का नींद हराम हो जाता है स्टूडेंट का। ठीक है, तो इसी के लिए वो प्रोग्राम को, दो पेज का प्रोग्राम अगर मैं 4 लाइन या 6 लाइन में अगर मैं सॉल्व करा दूं तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप कंप्यूटर में रन करो कोई भी टीचर उसको काट नहीं सकता, एकदम करेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि बुक में बहुत इतना डिटेल में लिखा गया कि जो कि आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम इतना लंबा नहीं, हम उस प्रोग्राम को भी सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बात यह है कि देखो, आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। बुक में जो क्वेश्चंस दिया है वो बुक का क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ठीक है, पर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आने का ट्रेंड चलने लगा है। क्वेश्चन मेनली एआई वगैरह से सेट किया जाता है, तो बुक का जो क्वेश्चन है वो भूल जाओ कि वो आने वाला है। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। और प्रोग्रामिंग लास्ट ईयर से 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से पढ़ना तो हमारा ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। और नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर साइंस का एक ऑनलाइन क्लास कराया था, उसमें मोर देन 180 स्टूडेंट थे। और मैक्सिमम स्टूडेंट, क्या आप कह सकते हैं 98% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 80% से कम आया ही नहीं। 80, 85, 90, 92 इससे कम। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर साइंस में लेटर आए, अच्छा नंबर से आप पास करो, ठीक है, आप अगर सीरियस हो कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपको अपने खुद सिलेक्ट किया है, कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता था इसलिए सिलेक्ट किया, पर 9-10 में आने के बाद पता चला अरे कंप्यूटर साइंस में तो प्रोग्राम आ गया, अब आपको डर लग रहा है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, हमारा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा। ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन, ये आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है, कंप्यूटर साइंस हार्ड लग रहा है, तो समझाने के लिए एक आपको पर्सनल गाइडेंस, एक पर्सनल आपका टीचर होना बहुत जरूरी है। तो मैं, अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, आप वीडियो को देखो, वीडियो को समझो, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए। वैसे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगे, पर क्या होगा, यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोचिंग 2 बजे से चलता है, 9 बजे तक, 2 से 9 बजे तक कोचिंग चलता है। उसके बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम बहुत कम मिलता है। मैथ्स और साइंस का रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, कंप्यूटर साइंस का अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रोग्राम अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको जितना डिटेल में हो सके हम आपको समझाएंगे, और ये इंश्योर देते हैं कि आपका लेटर उसमें आपको पक्का आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर आप अगर मेरे कमेंट चेक करो, तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था, कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एंड 10। तो उसमें से मैंने जितना कहा था 90% क्वेश्चन उसमें से कॉमन आया था, बस 10% यहाँ वहां से एक दो मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ यहाँ वहां से आ गया। बाकी मैंने जो कहा था कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाने, ये आने वाला वही क्वेश्चन आया। तो आशा कर लो जो वीडियो बना रहा हो, जो सीरीज बना रहा हो, जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, वो आपको हेल्प हो, आपको समझ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और चाहूँ, मैं ट्राई करूंगा कि पूरा वीडियो, पूरा सीरीज में यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, कि जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते वो यूट्यूब से भी पढ़ ले। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि है आईपी एड्रेस। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कितना टाइप का नेटवर्क है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, होस्ट नेम के बारे में पढ़ा। अभी इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक है, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस समझने से पहले एक बार होस्ट नेम को देख लेते हैं। होस्ट नेम क्या था, नेम ऑफ द कंप्यूटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो हम समझा रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखना, ये एग्जाम में आएगा ही, पक्का ये आएगा। होस्ट नेम का मतलब क्या है, नेम ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि एक क्लास में रोल नंबर होता है और नेम होता है ना स्टूडेंट का, रोल नंबर 1, 2, 3। जैसे लास्ट क्लास हम लोग एग्जाम्पल लिया था, रोल नंबर 1 है आदित्य का, ठीक है, रोल नंबर 2 भी आदित्य का हो सकता है ना, टाइटल कुछ अलग हो सकता है, आदित्य शर्मा, आदित्य उपाध्याय, आदित्य घोष, कुछ भी हो सकता है ना। तो दोनों का नाम आदित्य है। अब आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगा नाम से, मतलब नाम मतलब ये होस्ट नेम, इससे आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगा कि अगर हम कहा कि उस जाओ आदित्य को बुला के लाओ, तब कंफ्यूजन होगा ना, किस आदित्य को बुला के लाना है।
पर अगर रोल नंबर पता रहे तो मालूम चलेगा ना कि इसी आदित्य को बुला के लाना है। समझ में आ रहा है? तो ये जो रोल नंबर है यही है अपना आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब एक कंप्यूटर, जैसे कि ये कंप्यूटर है, 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बना हुआ है मान लो, ठीक है। ये कंप्यूटर 1 मान लो नासरीन, यहाँ पे लिखा है हिना, यहाँ पे स्नेहा, और वापस यहाँ पे है नासरीन, ठीक है। तो नासरीन नाम का 2 कंप्यूटर हो गया ना, पर नाम तो दिया गया है हर कंप्यूटर का, साथ में क्या दिया जाता है, एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। आईपी एड्रेस वो नंबर है, जैसे रोल नंबर सबका अलग होता है ना, वैसे ही हर एक कंप्यूटर का क्या होगा, एक अलग आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस जैसे इसका मान लो एग्जांपल, बुक में एक एग्जांपल दिया है, पर अभी फिलहाल के लिए समझ लो 1.1 इसका आईपी एड्रेस हो गया, 1.1 एग्जांपल है, समझ लो 1.1, इसका एग्जांपल हो गया 1.2, इसका हो गया 1.3 और इसका हो गया 1.4। जैसे होस्ट नेम, दो सेम होस्ट नेम हो सकता है, नासरीन नाम का 2 कंप्यूटर हो सकता है एक नेटवर्क के अंदर में, जैसे ये नेटवर्क में मान लो अपना क्लास का ही नेटवर्क है, अपना ट्यूशन ग्रुप का एक नेटवर्क बना है, ठीक है। तो नासरीन नाम का 2 कंप्यूटर हो सकता है, पर सेम आईपी एड्रेस का 2 कंप्यूटर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस इज द यूनिक नंबर असाइंड टू ए कंप्यूटर इन ए नेटवर्क टू आइडेंटिफाई देम यूनिकली। मतलब उसको अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर दिया जाता है हर एक कंप्यूटर को, वो नंबर को क्या कहा जाता है, आईपी एड्रेस, ठीक है। नाम सेम हो सकता है पर आईपी एड्रेस कभी सेम नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक सवाल आ रहा होगा, ये आईपी एड्रेस कौन देता है, हम लोग देते हैं या खुद ब खुद आ जाता है? तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आईपी एड्रेस खुद ब खुद आ जाता है, पर कभी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक नेटवर्क बनाए, 100 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाए, तो मेरे पास हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, अगर हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो मेरे पास क्या होगा, हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होगा। अब मान लो नासरीन का आईपी एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो, हमको आईपी एड्रेस को चेंज करना पड़े, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि नासरीन को हिना वाला आईपी एड्रेस हम दे सकते हैं, ऐसे नहीं। अगर हम देने जाए तो एरर आएगा कि ये आईपी एड्रेस पहले से कोई लेके रखा है, तुम क्या करो, आईपी एड्रेस को चेंज करो। समझ में आ रहा है आईपी एड्रेस क्या होता है? तो हमको एक ऐसा आईपी एड्रेस देना पड़ेगा नासरीन को जो इस नेटवर्क में किसी ने नहीं लिया। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, अब मान लो मुझे कुछ मैसेज देना है, 4 कंप्यूटर हैं, यहाँ से हम अपना मेन कंप्यूटर से, ठीक है, एक मैसेज देना है नासरीन को, इस नासरीन को हमको मैसेज देना है। अगर हम नासरीन लिख के मैसेज फॉरवर्ड किया, नासरीन को मैसेज भेजना है, तो वो किस नासरीन को भेजेगा, उसको तो मालूम नहीं रहेगा कि किसको भेजना है। तो वो क्या करेगा, हम लोग किस पे उस मैसेज को भेजेंगे, आईपी एड्रेस पे भेजेंगे। हम भेजेगा 1.1 नासरीन को वो मैसेज भेजना है, तो किसके पास जाएगा वो मैसेज, सिर्फ 1.1 वाला नासरीन को, 1.2 नासरीन, 1.4 नासरीन को नहीं मिलेगा वो। समझ में आया आईपी एड्रेस क्या है? क्या है आईपी एड्रेस? क्या है आईपी एड्रेस? सिर्फ नंबर मत लिखना, आईपी एड्रेस यूनिक नंबर है, आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर किस विच इज गिवन टू ए कंप्यूटर, क्या जाएगा, विच इज असाइन टू ए कंप्यूटर, ज्यादा ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बुक में भी ऐसा ही डेफिनेशन लिखा है। आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर असाइन टू ए कंप्यूटर, ठीक है, एक यूनिक नंबर है, कंप्यूटर को दिया गया, यहाँ तक ठीक है। क्यों दिया गया? टू आइडेंटिफाई देम यूनिकली। बस आईपी एड्रेस का डेफिनेशन खत्म, आईपी एड्रेस का इतना ही डेफिनेशन। आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर, इट इज असाइन टू ए कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई देम यूनिकली। 3 पॉइंट में पूरा आंसर खत्म। और इसका ऊपर अगर शॉर्ट नोट आया, शॉर्ट नोट भी आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आईपी एड्रेस, तो क्या लिखना, देयर आर 2 टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, IPv4 and IPv6. Size of IPv4 is 32 bit and size of IPv6 is 128 bit। बस एक बड़ा सा 128 बिट, ठीक है। तो एक बड़ा पैराग्राफ बन गया। अब आराम से इसमें 5 मार्क्स तुम लोग को आराम से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ यूनिक नंबर, रोल नंबर ऐसा कुछ मत लिख के आ जाना, लिखना आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर असाइन टू ए कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, इन ए नेटवर्क लिखना याद से, टू आइडेंटिफाई देम, ठीक है। कितना टाइप का आईपी एड्रेस होता है? IPv4 का साइज क्या है और 6 का 128, ठीक है। अच्छा, 4 और 6 निकालने का जरूरत क्या है? 4 और 6 के बीच में डिफरेंस पता है? 4 क्यों निकला, 6 क्यों निकला? कौन सा एडवांस है, कौन सा नहीं पता? नहीं, देखो IPv4 क्या होता है, एक होता है IPv4 और IPv6। इसका साइज है 32 बिट और इसका साइज है 128 बिट। अब इसको निकालने का मेन कारण क्या था, जो IPv4 और IPv6 क्यों निकला?
क्योंकि पहले के टाइम पे सिर्फ IPv4 ही चल रहा था, क्योंकि डिवाइसेस बहुत कम थे, इंटरनेट वगैरह ये सब बहुत कम चल रहा था और डिवाइसेस भी बहुत कम थे, तो IPv4 कंट्रोल कर लेता था उसको। 1 to 32 बिट के अंदर में सारा डिवाइस कनेक्ट हो जाता था। पर क्योंकि अब डिवाइसेस बढ़ने लगा, बहुत सारा डिवाइस हो गया ना, तो वो नंबर अब वो नहीं होता, मतलब समझ में आ रहा है, वो नंबर अब पूरा नहीं पड़ता, इसलिए अब इतना सारा डिवाइस हो गया, इसलिए वो नंबर को भी बढ़ाना पड़ा। समझ में आ रहा है, मतलब पहले यहाँ पे मान लो 4 स्टूडेंट था, तो हम 4 बुक से हो जाता था मेरा काम। या मान लो एक 4 स्टूडेंट है, हमको चॉकलेट देना है, तो 4 चॉकलेट में सबको दे देगा। अब 10 स्टूडेंट हो गया, बढ़ गया, स्टूडेंट का क्वांटिटी बढ़ गया, तो चॉकलेट का क्वांटिटी भी बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह पहले डिवाइसेस कम था, तो IPv4 का साइज भी कम है, मतलब कम कंप्यूटर ही आ सकते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि सबको एक अलग नंबर देना होगा ना, जैसे मोबाइल नंबर सबका अलग अलग होता है ना मोबाइल नंबर, उसी तरह ये भी IP एड्रेस क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो IPv4 में पहले कम डिवाइस था, डिवाइस इंटर, अभी स्मार्ट वॉच भी आ गया, ठीक है, हर चीज अलग अलग आ गया ना, तो सबको एक अलग IP देना होगा, IP देना होगा, क्योंकि नेटवर्क से कनेक्ट है वो सब। तो पहले कम डिवाइस था, तो कम नंबर में हो जाता था। अब क्योंकि डिवाइस बढ़ गया, तो क्या हम लोग को क्या करना पड़ा, नंबर भी बढ़ाना पड़ा। अब ज्यादा नंबर का जरूरत है हम लोग को, अलग अलग डिवाइस आ रहे हैं, तो इसी के लिए अब हम क्या यूज करते हैं, IPv6, क्योंकि डिवाइस बहुत ज्यादा है, IPv4 से कंट्रोल नहीं होता। समझ में आया कॉन्सेप्ट, IP एड्रेस।